दोस्तों नमस्कार। मैं रूप कुमार एडवोकेट सह लीगल कंसल्टेंट सह लीगल जर्नलिस्ट बिहार से हूँ। दोस्तों आज 16 जनवरी 2024 यानी कि इस नए साल का 16वां दिन है। चारों तरफ सर्दी का माहौल है, इसलिए आप मुझे रजाई में देख रहे हैं और सर्दी का ये मौसम पूस की रात का एहसास करा रहा है। मैंने सोचा कि इस सर्दी के मौसम में भी आप लोगों से कुछ ज्ञान की बातें की जाए, खास करके मेरे YouTube चैनल लीगल मंत्रा में, जहां हम कानून की बातें करते हैं, कानून की जानकारियों को आपके बीच पहुंचाते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है नए आपराधिक कानून की, जिसे कि माननीय राष्ट्रपति महोदया के हस्ताक्षर से 25 दिसंबर 2023 को ही अधिसूचित कर दिया गया है। लेकिन ये नया कानून कब से लागू होगा इसकी तिथि अभी केंद्र सरकार ने घोषित नहीं की है। लेकिन लंबे समय बाद अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए 3 महत्वपूर्ण कानून आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में काफ़ी बदलाव किए गए। मेरे पास दोनों किताबें हैं। ये किताब पुरानी सीआरपीसी मेजर एक्ट है, जिसमें सीआरपीसी, आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम उल्लेखित है, और मेरे पास एक नई किताब है जो कि न्यू क्रिमिनल लॉज मेजर एक्ट्स, जिसमें आईपीसी जिसकी जगह द भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बनाया गया है। साथ ही ये नई मेरी पुस्तक है, ये उल्टा दिख रहा है। दोनों मेजर एक्ट्स में काफ़ी बदलाव हैं, आपको ये बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूं इस न्यू क्रिमिनल लॉज की। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम है उसमें काफ़ी संशोधन हुआ है, लेकिन ये नए कानून कब से प्रभावी होंगे, यानी कि भारतीय न्यायालयों में ये कब से लागू होंगे, इसकी तिथि अभी घोषित नहीं है। उम्मीद है कि 26 जनवरी 2024 को इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान लागू हुआ था और इस संविधान का हिस्सा है। एक अहम बदलाव हुआ है, इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। अभी आप देख रहे हैं कि जो 2 धाराएं हैं, आईपीसी की धारा 279 और आईपीसी की धाराएं 304A, जो कि गाड़ी दुर्घटना से संबंधित है, तेज गति से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से है, जिसे हिट एंड रन का भी केस कहा जाता है। उस कानून के कुछ प्रावधानों को लेकर देश भर के जो गाड़ी चालक हैं वो हड़ताल पर जा चुके थे। फिर सरकार से वार्ता हुई है, लेकिन फिर वो कानून में बदलाव चाहते हैं। इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये 3 महत्वपूर्ण कानून बने हैं, लेकिन इसके लागू करने की तिथि घोषित नहीं हुई है। मैं अपने अनुभव के आधार पर, अपने लीगल एक्सपीरियंस के आधार पर यह कह सकता हूं कि ये कानून भारतीय न्याय प्रणाली में मील का पत्थर साबित होंगे। कहीं न कहीं सबों को इससे जोड़ा गया है। तारीख पर तारीख की जो परंपरा है उसे दूर करने का प्रयास किया गया है कि न्याय मिले, दंड नहीं न्याय। जैसा कि मुझे जानकारी है कि इसे लेकर पहले जो भी न्यायिक मैजिस्ट्रेट हैं, यानी जिन्हें फैसला करना होता है, जिन्हें फैसला देना पड़ता है, जजों को, मजिस्ट्रेटों को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। बाद में अधिवक्ता भी इससे जुड़ेंगे और धीरे धीरे कानून की जानकारी आम लोगों तक पहुंचेगी। तब जाके इस कानून को पूरी तरह से प्रभावी माना जाएगा। इस कानून में अहम जो बदलाव हुए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कानून को रेस्पॉन्सिबल किया गया है कि एक तय समय में न्याय मिले, न्याय को फोकस किया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि न्याय ही पूरे सिस्टम का मूल उद्देश्य है। न्याय
देना और दिलाना दोनों ही महत्वपूर्ण काम है, लेकिन इसमें कई तरह की दिक्कतें हैं। कानून की कुछ उस हिसाब से उस समय के कानून बने थे, अब नए हिसाब से मॉडर्न ईरा जो अभी का समय चल रहा है उस हिसाब से कानून को बनाया गया है। आज सर्दी के मौसम में मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर आपकी से चर्चा की। आने वाले वीडियो में हम एक एक धाराओं को लेकर क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, इसका क्या असर होगा और कैसे अपना जो क्रिमिनल प्रोसीज्योर सिस्टम है, जो आपराधिक प्रणाली है, उसमें कैसे आने वाले दिनों में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे, ये आप न्यायालयों में आने वाले समय में आपको दिखेंगे। फिलहाल यही कहना है। कवि की कविता है कि कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमय जग में दुनिया में पूजा जाता है। एक इंग्लिश लॉ में बहुत ही पंच लाइन है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी विलम्ब से मिला न्याय अन्याय के समान है, उसे न्याय नहीं माना सकता। लेकिन इसके दूसरे छोर पर है कि हरी जस्टिस बड़ी जस्टिस, यानी जल्दबाजी का न्याय भी चिंताजनक न्याय है। दोनों पहलुओं को इसमें ध्यान रखा गया है कि फोकस किया गया है जस्टिस पर, न्याय पर। ये देखना होगा कि आने वाले समय में जो व्यवस्थाएं हैं, जो न्याय देने की व्यवस्था होगी, वो कितना प्रभावी होगा ये तय होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना भर ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें कानून की नित्य नई नई जानकारियों के साथ, क्योंकि आपका जानना है जरूरी। रूल ऑफ लॉ में लॉ को जानना आपके अधिकारों की सुरक्षा, आपके शांतिपूर्ण जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक। नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।